महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय के बादल छंटते नजर आ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार ने कहा, तीनों सहयोगी दल के नेता गठबंधन के शीर्ष नेताओं से चर्चा करने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। अपने बयान में अजित पवार ने यह भी साफ किया कि शपथ ग्रहण समारोह 30 तारीख या 1 दिसंबर तक होना चाहिए। उन्होंने कहा, शीतकालीन सत्र नज़दीक है, अनुपूरक मांगों को मंजूरी देनी होगी, जल्द से जल्द सरकार गठन करना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। शिंदे के बयान से सभी अटकलों पर विराम लगा। आज दिल्ली दौरे पर तीनों नेता जाएंगे। महायुति के नेता दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, जो संकेत देता है राज्य में नई सरकार में 3 प्रमुख महायुति घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले का पालन किया जाएगा। जहां भाजपा को मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना है, वहीं उसके सहयोगियों को उप मुख्यमंत्री का पद दिए जाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में जितनी भी अटकलें चल रही थी, सभी पर विराम लगा दिया गया और विराम लगाने वाले शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे, जिन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा, राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो भी निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। उन्होंने कहा, हम अपने गठबंधन के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं। राज्य में हमारी सरकार के बाद हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। हमेशा महाराष्ट्र की जनता के लिए काम हम लोगों ने किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने साफ किया, सरकार बनाने के लिए मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। मैं चट्टान की तरह पीएम के साथ हूँ, केंद्र सरकार भी चट्टान की तरह मेरे साथ हैं। भाजपा का सीएम मुझे मंजूर होगा। शिंदे ने कहा, चुनाव हुए और उसके नतीजे आए, हमारे काम की बदौलत ऐतिहासिक नतीजा आया। मैं सबका लाडला भाई हूँ। उन्होंने मुझे याद रखा और मेरी रक्षा की। मुझे हर चीज का पता है। कोई नाराज है, कोई कहाँ गया, ये मत पूछिएगा। बड़ी जीत है जो ऐतिहासिक है। हम मिलकर काम करने वाले लोग हैं। हमने जीत तोड़कर मेहनत की है। हमने जो भी काम किया वो मन से किया है। शिंदे ने कहा, मैंने अपने काम को कभी सीएम बनकर नहीं किया, हमेशा अपने आप को कभी सीएम भी नहीं समझा। मैंने आम आदमी बनकर काम किया। मैंने कभी खुद को सीएम नहीं माना। 2.5 साल में हमने खूब काम किए। मुख्यमंत्री का मतलब कॉमन मैन होता है। मैंने यही सोचकर काम किया। हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए। मुझे पीएम मोदी का हमेशा साथ मिला। महाराष्ट्र की प्रगति की रफ्तार को हमने बढ़ाया। महाराष्ट्र की लाडली बहनों का मैं लाडला भाई हूँ। हमारी सरकार में लाडली बहनें खुश हैं। सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक सरकार बन जाएगी? गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की भाषण प्रेस कॉन्फ्रेंस को आइए सुनते हैं। खबर है आपका, सुनिए देखिए आप भी हमने लाडली बहन क्या बोल रहे हैं, आइए समझते हैं। देवेंद्र फडणवीस के हक में मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। और इतने बड़े पैमाने पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात को मानने को मजबूर विपक्षी लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनों में, लाडले भाइयों में, सभी में, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूँ कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और इसलिए मैं
ये कहूँगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है, दिन रात। पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। जहाँ भी गया वहाँ काम किया, और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है, और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं, उससे ऊपर है। और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। केंद्र में जाएंगे सर, आप राज्य में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? तो मुझे वहाँ क्यों भेज रहा है? देखो अभी हम समाप्त करते हैं, अभी रुको, मुख्यमंत्री बनाने के लिए श्रीकांत शिंदे को मौका देंगे। अभी रुको, कल जो है, कल के लिए कुल बाकी रखो। कल मैंने आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है, अभी लास्ट का बता रहा हूँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई, तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ छोड़ो। अभी आज जो है, आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। सर अभी